अभी अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है। अफ़गानिस्तान में इस समय आज के दिन ईरान ने ऑफ़र निकाला है ईरान ने। तो इसमें कहने का ईरान का ये तात्पर्य है कि अगर ये अफ़गानिस्तान ये 4 काम कर देता है तो फिर अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए, यानी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए। अब बात ये है कि क्या है ये 4 पॉइंट। पहले पॉइंट ये है इसमें कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको, जो उसका इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसको ख़त्म करना चाहिए जल्दी से, मतलब इंटरनेशनल मैकेनिज़्म में अफ़गान गवर्नमेंट को जल्दी से उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान है उसको अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए, संबंधों को बहाल करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उठाने चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा है कि खासतौर में ये वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अफ़गान गवर्नमेंट को डिफरेंट सेक्शन ऑफ अफ़गान सोसाइटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। यानी कि अफ़गान गवर्नमेंट इस समय जो तालिबान की है उसमें पाश्तून समुदाय के लोग हैं ज़्यादातर। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, उसमें तजिक लोग भी रहते, उज़्बेक लोग भी रहते, हज़ारा लोग भी रहते। तो इन सब लोगों को सरकार में शामिल करना पड़ेगा अफ़गान गवर्नमेंट को। तो ये कुछ पॉइंट ईरान ने आज रखे। तो खासतौर में ईरान की जो पॉइंट है उसको लेकर अफ़गान गवर्नमेंट ने के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने आज उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा है कि हम स्वागत करते हैं ईरान का जो ऑफ़र है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसको बढ़ाया चढ़ाया ना जाए। यानी कि जो हमने दोहा समिट, जब हम आ रहे थे सत्ता में तो हमने कुछ दोहा में बातें की थी, तो उन तक ही सीमित रखा जाए, उन चीज़ों को तक ही सीमित रखा जाए, इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बनाया जाए। जैसे कि दोहा में क्या चीज़ें हुई थी, दोहा में जो तालिबान गवर्नमेंट आने वाली थी उस समय, तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में, तो उस समय क्या है, अमेरिका के साथ ये दोहा समिट किया था तालिबान ने। तो उसमें जो तालिबान ने उसने ये दिलासा दिलाया था दुनिया को कि वो अपने देश का इस्तेमाल, यानी अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के ऊपर नहीं करेगा, दूसरे देश के खिलाफ नहीं करेगा। तो ये दोहा समिट में बातें हुई थी। तो जो अभी गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, वो याद दिला रही है दोहा समिट को। उन्होंने कहा कि हमने वो काम कर दिया है, अब हमारे देश में कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो दूसरे देश के लिए खतरा बन सकता है। तो उन्होंने कहा जब हमने ये काम कर दिया तो फिर हमको क्यों अभी तक आइसोलेट किया गया है, हमको क्यों अभी तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। अभी यूएस इनवाई जो अफ़गानिस्तान के ऊपर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को फॉरेन अफेयर कमेटी के सामने ब्रीफिंग दी है। उन्होंने ये स्पेशल इनवाई है और इनका काम ही है कि अफ़गानिस्तान की तरफ ये नज़र बनाए रखते हैं और जो कुछ होता है उसके बारे में ये फॉरेन अफेयर कमेटी, जो कांग्रेस की कमेटी है, उसको ये जानकारी देते हैं। तो इन्होंने आज कमेटी के सामने पेश हुए थे, तो इन्होंने कुछ बातें की है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि अभी अलकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। 1996 के बाद से सबसे कमज़ोर वाली स्थिति में अलकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर है। उन्होंने कहा इसकी वजह ये है कि हमने जो जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में जो कैप्चर करके रखा हुआ था 20 साल तक, तो उससे जो अलकायदा का जो स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसने कम से कम जो वादे उसने किए थे दोहा समिट में, उसमें उसने उन बातों को मान रही है और वो कार्रवाई कर रही है, यानी किसी भी ऐसे फॉरेन टेररिस्टों के ऊपर वो कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो इस समय थ्रेट की स्थिति है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो थ्रेट दाइश से आ रहा है। वो जो इस्लामिक स्टेट है वो इस समय ख़तरनाक वाली स्थिति में बदलते जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। जबकि अफ़गान गवर्नमेंट का कहना है कि दाइश का जो उसका ख़तरा है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो तालिबान है उसने दाइश के कई जो उसके फाइटर है, दाइश के फाइटरों को तालिबान गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर रखा है। तो तालिबान की गवर्नमेंट कम से कम सिक्योरिटी के मामले में तो उसका 100 में से कम उसे 70-80 नंबर तो मिलने चाहिए, क्योंकि उसने काम तो अच्छा किया है। जो इस समय अफ़गानिस्तान में जो सिक्योरिटी स्थिति है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो चुकी है। हालांकि महिलाओं के अधिकारों की अलग बात है, वो तो उसमें तो तालिबान ने बहुत ज़्यादा उसने क्रूरता वाला काम किया है। उसने महिलाओं के कई अधिकारों को छीन लिए। महिलाएं स्कूल नहीं जा पा रही है, कॉलेज नहीं जा पा रही है, यहाँ तक कि वो मार्केट में भी नहीं जा पा रही है कई जगह में। तो अभी तक जो अमेरिका गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि जब तक तालिबान की गवर्नमेंट महिलाओं को अधिकार नहीं दे देती तब तक अमेरिका की जो गवर्नमेंट है तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाली है। अभी डिप्टी मिनिस्टर आ रखे थे, ये यूके के डिप्टी मिनिस्टर है रॉबर्ट चार्ल्टन डिकनन। ये आगे थे, अफ़गानिस्तान में आज पहुंचे हुए थे। इन्होंने अफ़गानिस्तान के कुछ लीडरों के साथ बातचीत की है। तो अभी कल के दिन रिपोर्ट आई थी कि यूके गवर्नमेंट सोच रही है एम्बेसी को खोलने की अफ़गानिस्तान के अंदर।
लेकिन यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि इस एम्बेसी को हम तभी खोलेंगे जब तालिबान कम से कम कुछ करे, वो काम महिलाओं के जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, अगर उन पाबंदियों को अगर तालिबान गवर्नमेंट हटा देती है तो हम सोच सकते हैं एम्बेसी खोलने के। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप यानी हज़ारा, तजीक, इन लोगों को गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट यूके ने रखे थे। उन्होंने कहा अगर तालिबान की गवर्नमेंट इनके ऊपर काम कर देती है तो हम एम्बेसी खोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम खोल देंगे उसको।